उस परम योग का अभ्यास करने वाले व्यक्ति के लिए अवरोधक है। जो परम भक्ति में लगा है उसके लिए योग सिद्धियां क्या है उद्धव? अवरोधक है, बैरियर है, ऑब्स्टेकल है। जिस व्यक्ति को भगवान का भजन करना हो उसको सिद्धियों से, रत्नों से, मणियों से, कुंडलियों से, ग्रहों से, नक्षत्रों से, देव पूजन से आकर्षित नहीं होना चाहिए। उसके लिए ये सब क्या है? देव पूजन करना, मणियां पहनना, कुंडलियां दिखाना, ये सब क्या है? यौगिक क्रियाएं करना अवरोधक है। मैं नहीं बोल रहा हूं, भगवान कृष्ण उद्धव कोई बात 11वें स्कंद के 15वें अध्याय में इस श्लोक में बोली है, 33 नंबर श्लोक में। अंतरयान वंदिता एता युजुत्तो हो योगम उत्तमम मया समाधनस्य काल शपण हेतवे। शपण यानी कि वह काल उसकी बर्बादी कर रहा है, टाइम खराब कर रहा है। योगा करना, मणियां पहनना, ज्योतिष के पास जाना, ग्रह नक्षत्र देखना, देव पूजन करना, ये सब उसके भक्ति के लिए अवरोधक है। जिसके द्वारा वह मुझे सीधे समस्त जीवन सिद्धियां, अगर वो केवल मेरे पास आ जाए तो जीवन में उसको 18 सिद्धियां प्राप्त होंगी, संपूर्ण शरीर रोग से निरोगी हो जाएगा और वो आनंदित होकर के मेरे धाम में प्रवेश कर सकता है। तो इसलिए प्रभुपाद जी लिख रहे हैं, कुछ योगी आत्मा को वैकुंठ लोक तक ले जाने का प्रयास करते हैं, आत्मा को वैकुंठ लोक तक ले जाने के। भक्ति योग से तो आत्मा सीधे वैकुंठ लोक वैसी चली जाती है, उसके लिए प्रयास करने की आवश्यकता है। जहां जीवन आनंद तथा ज्ञान से नित्य पूर्ण रहता है, भक्ति योग को समस्त योग पद्धतियों में श्रेष्ठ समझा जाता है। अब तो भगवान ने कह दिया कि योगिक सिद्धि तुम्हारे लिए अवरोधक है, अणिमा महिमा सिद्धि प्रयास ही मत करो पाने का। अब आप प्रश्न देखो, कितनी सुंदर बात है। जैसे अभी हमारी प्राणों की प्रतिष्ठा, पुनः प्रतिष्ठा हुई, मंदिर यहां आ गया, 2-4 साल बाद मंदिर नए मंदिर में जाएगा। तो भगवान वहां थे, भगवान यहां आ गए। कैसे आ गए? बोले विग्रह के अंदर भगवान समाविष्ट हो जाते हैं। क्यों? भगवान के पास एक सिद्धि है जिससे वह सूक्ष्मतर से सूक्ष्म तक बन जाते हैं, छोटे बन जाते हैं, अणु से भी छोटे, एटम बन जाते हैं और उस मूर्ति विग्रह में प्रवेश कर जाते हैं। ये तो चलो फिर भी बड़ी विग्रह है, छोटे से छोटे, इतने छोटे में भी भगवान अणु में प्रवेश करते हैं। प्रभुपाद जी कहते हैं कभी कभी धूप में देखो तो मिट्टी का कण उड़ता नजर आता है, क्योंकि उस कण में भी गर्भोदकशाही विष्णु उसकी गर्भ में है, इसलिए वो मिट्टी का कण उड़ पा रहा है, वरना वो उड़ नहीं सकता है। क्या बिना पायलट के कभी फ्लाइट को उड़ते देखा है? यानी भगवान उस अणु में है, सूक्ष्मता से सूक्ष्मतम। अच्छा, भगवान चले गए तो भगवान है, विग्रह में आ गए, प्राण प्रतिष्ठा हो गई, अणु में सूक्ष्मतर बन के विग्रह में प्रवेश हो गए। प्रभुपाद जी की मूर्ति, आचार्यों की मूर्तियां लगी हुई हैं, तो इनके अंदर अणु में प्रवेश किया कि नहीं आचार्य ने? तभी तो मूर्ति बनी। कहते प्रभुपाद जी का विग्रह है, प्रभुपाद जी की ड्रेसिंग हो रही है, भोग लग रहा है, क्या है इसके अंदर? आचार्य क्या हो गए? अणु बनकर प्रवेश हुए। लेकिन बताओ आप, 70 साल में प्रभुपाद जी ने कहां पर अणिमा महिमा सिद्धि के लिए कोई प्रयास किया? केवल हरि नाम का प्रचार करने से, हरि कथा करने से व्यक्ति को 18 सिद्धि मिलती हैं। वो अपने विग्रह के अंदर सूक्ष्मतर होकर प्रवेश करता है और भक्तों के द्वारा दिए गए भोजन को स्वीकार कर सकता है। तो सती माता ने करके दिखाया, आप भी करके दिखा सकते हैं, है ना। उन्होंने अपने शरीर में अग्नि उत्पन्न करी है, आपको प्रचार की अग्नि उत्पन्न करनी है, द फायर ऑफ प्रीचिंग। प्रचार की अग्नि उत्पन्न करिए। संसार में वैसी दावानल लगी है, उसमें आपको अग्नि में दहा नहीं होना है, आपको फायर ऑफ प्रीचिंग लेकर के यहाँ पर भगवान कृष्ण की सेवा में अनुरक्त होना है। तो आप पाएंगे आपको संपूर्ण सिद्धियां मिली हैं, संपूर्ण जीवन आपका भगवान के द्वारा रक्षित हो रहा है। व्यक्ति अपने मन को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जा सकता है। अब लोग देते हैं, अरे वो बाबा थे ना नीम करोली बाबा, बड़े बाबा, भारी बाबा थे। बिल्कुल अच्छी बात है, बहुत अच्छे थे। कैसे थे? बोले नीम करोली बाबा एक स्थान से दूसरे स्थान पर विचरण कर सकते थे। यहां लेटे हैं और पता चला कि वहां पर बैठे हुए। कभी आगरा के स्टेशन में मिले थे हमारे किसी परिवार के व्यक्ति को, तो उन्होंने कहा कहाँ जा रहे हैं? तो कहा दिल्ली जा रहे हैं। कहा ट्रेन का टिकट? बोले हुआ नहीं हमारा रिजर्वेशन। कर चलिए चलिए हम करवा देंगे। नहीं नहीं नहीं, ट्रेन चली गई, वो खड़े रह गए। जब वो स्टेशन पर उतर देखा दिल्ली में भी वो खड़े हुए। तो इस तरह से वो एक स्थान से दूसरे स्थान पर अंतर ध्यान होकर के प्रकट हो सकते थे। किसी के घर पे गए, वो बोले हमारा बेटा जो है वो तो फौज में है, आज उसका युद्ध है, भारत और
पाकिस्तान का 71 का वॉर चल रहा था। तो बोले वो वॉर चल रहा है, तो बाबा जी बोले अच्छा मुझे काम करो, एक कंबल ला कर दे दो, मुझे सोना है। तो इतनी सर्दी तो थी नहीं, लेकिन माता पिता ने कंबल ला के दे दिया। सुबह उठ करके बाबा जी चले गए। जब उन्होंने कंबल उठा देखा कि वो कंबल भारी है, खोला तो उसके अंदर से गोलियां निकली। जो बॉर्डर पर गोलियां चल रही थी, बाबा जी ने वो गोलियां लेकर के उसके अंदर डाल दी, कंबल के अंदर, और एक भी गोली उनके पुत्र को नहीं लगी और पुत्र बच गया उनका। तब वो बाबा जी के भक्त हो गए। ऐसी सिद्धि क्या हरे कृष्ण महामंत्र वाले की नहीं हो सकती है? प्रभुपाद जी के विग्रह कितने पूरे विश्व के अंदर, कितने विश्व में मंदिर हैं? प्रभुपाद जी के 950 इस्कॉन के मंदिर हैं, और कम से कम 4-5 हजार बड़े सेंटर होंगे, और 1-2 लाख छोटे केंद्र होंगे, है ना। हर जगह प्रभुपाद जी का चित्र है, और हर प्रभुपाद जी का फोटोग्राफ है, और प्रभुपाद जी की मूर्ति है। ऐसा तो नहीं कि केवल विशेष विशेष मूर्ति में होते हैं, हर जगह हो सकते हैं आचार्य। तो एक जगह से आचार्य अंतर्ध्यान हो सकते हैं, दूसरी जगह पर प्रकट हो सकते हैं। तभी तो मंगल आरती दिल्ली में हो रही है 4:30 बजे, यहाँ पर अमेरिका जाओगे तो 12 घंटे का डिफरेंस होगा, वहाँ पर भी प्रभुपाद जी की मंगल आरती हो रही है। तो यहाँ भी भोजन स्वीकार कर रहे हैं, वहाँ भी भोजन स्वीकार कर रहे हैं। आगे की नहीं आगे स्थिति भजन करने से। तो लोग कभी कभी ऐसी कथाएं सुनकर के कि उन्होंने ऐसा कर दिया, बाबा जी ने ऐसा कर दिया, और सोचते हैं अरे प्रभुपाद जी तो चलो केवल ये तो भजन अलग है, वो देखो कितने बड़े सिद्ध महात्मा है। हरे कृष्ण महामंत्र से बड़ी सिद्धि ये नहीं है। ये बात कौन बोल रहे हैं? स्वयं भगवान कृष्ण अंतिम उपदेश उद्धव को बता करके जा रहे हैं कि उद्धव, जिसने ध्यान पूर्वक मुझ में अपना मन लगा लिया उसको 18 सिद्धियां स्वयं प्राप्त हो सकती हैं। तो ऐसे अनेक अनेक हुए हैं। प्रभुपाद जी के एक शिष्य बता रहे थे, बोले वो वृंदावन गए। प्रभुपाद जी का वृंदावन में क्या है? गौर निताई, कृष्ण बलराम, राधा श्याम सुंदर, इधर प्रभुपाद जी बैठे। एक भक्त आया, उसने प्रभुपाद जी को प्रणाम किया, और उसने मन में आया काश प्रभुपाद जी होते उस काल में मैं होता तो कितना अच्छा होता, वृंदावन में प्रभुपाद जी के हाथ से पेड़ा मिलता। तो उसने मंत्र बोला, नमो विष्णुपदाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी नामने नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी पुचार निर्विशेष शून्यवादी पाशा। जब वो उठा प्रणाम करके तो क्या देखा? हाथ में पेड़ा था। अब आप कहेंगे प्रभु जी तो खामखा फेंक रहे हैं इसी, आप करके देख लीजिए। कोई भी आपकी जो संसार में फंसी बात हो, वो प्रभुपाद जी को आकर के बोल दीजिए, वो अवश्य आपका कार्य पूर्ण होगा, ये बात गारंटेड है। अभी रिसेंटली हमारे साथ में हुआ, एक माता जी की बेटी के ऊपर प्रेत आ गया था, और वो उसने उनके सूक्ष्म शरीर को घेर लिया। वेजिटेरियन हरिनाम करने वाली बच्ची, उसके ऊपर प्रेत आ गया। आदमी का हरिनाम वाले पर भी आ सकता है, आ सकता है, हरिनाम वाले पर भी आता है। भक्ति विनोद ठाकुर के परिवार पर भी आया था, भक्ति सिद्धांत महाराज को भी मिला था, और शिल प्रभुपाद को भी मिला था। इनसे बड़े तो हम नहीं हैं, उन लोगों को भी मिले हैं प्रेत। तो प्रेत आ गया, उसने उसको नॉनवेज खाने के लिए मजबूर करने लगा। बोलती थी मुझे नॉनवेज चाहिए, मुझे ये चाहिए। घर में आतंक मचा रही थी, हाथ काट रही थी, अनेक अनेक। तो मेरे पास फ़ोन आया, प्रभु जी क्या करें? मैं कहा नरसिंह मंत्र करिए, नरसिंह कवच पढ़िए। सब किया, नहीं हो रहा। जित सामने आए तो शांत हो जाए, लेकिन सामने से घर जाए तो फिर मारपीट प्रारंभ हो जाए। वो बोले प्रभु जी आपके सामने आती शांत हो जाती है, फिर घर जाती फिर वही करती है। मैंने कहा भूत थोड़ा बहुत तो मुझसे भी डर रहा है, लेकिन जा नहीं रहा। सामने आके डरता था, जाता नहीं था। तो वो माता जी एक दिन वो बेटी उठा उठा करके सबको परिवार में परेशान कर रही थी। तो उनके मुंह से क्या निकला? कोई और मंत्र तो आता नहीं है भक्तों को ज्यादा। तो उनके मुंह से निकला, नमो विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी नामिने नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचरणे निर्विशेष शून्यवादी पास। इतना मंत्र बोलने के बाद अचानक से वो शांत हो गई, और अभी 2.5 महीने हो गए शांति है।